खोल के ये देखिए छल्ला बन रहा है, तो आप ये देखो कि ये भी छल्ला बना रहा है। पर इस छल्ला बनना तो एक ये स्वाभाविक प्राकृतिक तरीका है। ये मुश्किल में लिपटा हुआ है तो वो छल्ला बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। इससे कभी भी ये पता नहीं चलता है कि बहुत अच्छा मांझा है। पर ये लोग ऑनलाइन दिखा रहे होंगे कि भाई बहुत छल्ला बन रहा है। इतना महंगा भी है कि हर कोई इतना यूज़ नहीं करता। ये एक्चुअल में क्या होगा रखा है कि अगर मांझा जो बनता है ना, वो धागा तो ये कंपनी से आता है, पर उसमें जो कारीगर काम कर रहे होते हैं और उसमें जो लुद्दी लगाई जाती है, यानी उसकी जो कोटिंग की जाती है, सभी मेकर जितने भी हैं ये सब ने क्या कर रखा है, एक मोनोपोली जैसा चला रखा है कि हम नहीं बताएंगे कि क्या डालते हैं। पर अगर आप कोटिंग ही अच्छे से कर दो तो ये मांझा का दाम 1800 से 2000 के बीच में बहुत अच्छा बन सकता है। पर कहते हैं हम बहुत महंगा खुदखुरे मांझे आ रहे हैं, बहुत खुदखुरे होते हैं। लोग सोचते हैं वो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा, पर खुदखुरा मांझा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो मांझा जो है उसके कटने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और ख़ुद घाव भी खा लेता है। उलझ जाएगा तो आपने खोल के उड़ा दिया तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ना ही पतंग यूज़ करें। कई तो दुकानदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि प्लास्टिक का मांझा मत यूज़ करो, पर प्लास्टिक की पतंग बेच रहे होते हैं। तो ऐसे दुकानदारों से भी बच के रहें। नमस्कार दोस्तों, ये उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे 15 अगस्त या आपके पास जो भी सीज़न आता है उसका। मैं तो कर रहा हूँ। देखो उस दिन हवा चलनी चाहिए अच्छी। पिछले 3 बार से तो यार नहीं चली, थोड़ा सा दिल में तो है। और ये टिपिंग कर रहा हूँ वाइट वाले से, क्योंकि ब्लैक मेरे को बहुत ज़्यादा लग गया था इसमें। और पता ही होगा आप लोगों को टिपिंग कैसे की जाती है। तो टिपिंग कैसे की जाती है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को जानना है कि टिपिंग क्यों की जाती है तो वो वीडियो देखें। फुल वीडियो बनाई? हाँ, वीडियो पूरी है वो, और उसमें मैंने हर एक चीज़ बताया है। कल तो शॉर्ट डाला था टेपिंग का। वो तो वैसे ही बातें करते करते, जैसे अभी बातें कर रही है टिपिंग करते करते, वैसे ही वो थी। पर वो उसमें मैंने बताया है कि हमें टिपिंग क्यों करना चाहिए। एक्चुअली इसलिए ये करना चाहिए कि हवा जब पतंग जाती है हवा में तो तेज़ हवा होती है तो वो फटने के चांसेस होते हैं, और एक बार फट जाती है तो घूमना शुरू कर देगी। और ज़्यादा फट गई तो वो गिर भी जाएगी अगर आपने बहुत ऊंचाई में उड़ा रखा है उसको। तो मेन जगह से टेपिंग की जाती है ताकि फटे ना। और आपको लग रहा होगा तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, हवा में पतंग ऐसे हो जाती है, ये कहीं से भी नहीं फटी और ये फटेगी भी नहीं। ये जितनी भी ऊपर चली है ये फटेगी भी नहीं। है बहुत पुरानी पतंग है, मैं लेके आया था। तो अब इसका टेपिंग कर देते हैं कि यार ये ऊपर जाए तो फटे ना। अलग अलग कारीगरों का है। ये 3 और लेके आया था, पता नहीं ये हेमंत चीना भाई दिल्ली के है, इनका पतंग लेके आया था। मैं आप लोगों को उड़ा के भी दिखाता हूँ। मांझा के बारे में बताओ ना। मांझा के बारे में देखो, मांझा बेसिकली उसके मोटाई और थिकनेस के कारण जाना जाता है कि कितना मोटा है। सबसे जो पतला वाला मांझा होता है ना, वो 123 होता है। उसको आर्टिकल 123 कहते हैं क्योंकि वो वर्धमान कंपनी बनाती है, और वर्धमान कंपनी वालों ने उस धागा का नाम आर्टिकल 123 रखा हुआ है। तो बेसिकली लोग जो है 123 कहते हैं। ये सबसे पतला मांझा होता है जो कि टूर्नामेंट में लड़ाया जाता है। और उसके बाद आ जाता है E8400 यानी 8400। तो 8400 इससे थोड़ा सा मोटा होता है, और ये इसमें तार कहा जाता है। तार का मतलब कि वो कितने सूत से मिल के बनाए हुए हैं। सूत पतले पतले होते हैं, उससे मिल के बने हुए हैं। तो 8400 जो है वो बेसिकली छत से उड़ाते हैं। पर दिल्ली में तो हवा इतनी तेज़ चलती नहीं है,
जिसकी वजह से हमें 8400 उड़ाना पड़े। 84 यहाँ पे अगर दिल्ली के लिए भी आप ले रहे हैं तो 15 अगस्त के वक्त में 2300 123 जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 123 से आप उड़ा रही है। क्या है पतंग के ऊपर? अच्छा, इसमें है ना क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं पतंगों में। अगर पुरानी पतंग होती है तो कीड़े लग जाते हैं। इसमें पाउडर एक लगाया जाता है और वो पाउडर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वो पतंग जो है वो अच्छे से रहे, ख़राब ना हो। तो वो पाउडर वो बताऊंगा मैं, पर वो अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। और मांझा दिखता है, मांझा है, क्यों नहीं है, मांझा इतनी ज़्यादा ही है। दिखाना चाहिए। मतलब किस तरीके का कितने तरीके के होते हैं मांझे, कितने तरीके के मांझे होते हैं, मतलब कौन सा बेस्ट होता है? मांझा जो होता है तरीका तो बता ही दिया, 123 है और 8400 है। फिर उसके बाद पांडा आ जाता है, उससे मोटा होता है, जो कोस्टल इलाके में रहते हैं, जो जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, हमारा केरल हो गया, ये गुजरात हो गया, वहाँ पे समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे मोटे वाले मांझों की ज़रूरत पड़ती है। पर दिल्ली जैसे जगह में या पंजाब जैसे जगहों पे पंजाब में भी ज़रूरत पड़ती है, बट दिल्ली जैसे जगहों में जहाँ 15 अगस्त के वक्त बिल्कुल हल्की हवा हो जाती है, 123 सफिशिएंट है, आराम से उड़ाया जा सकता है। उसमें पतंग कोई भी बड़ी पतंग भी उड़ाई जा सकती है। ये जो पतंगें हैं ये पौनी है, ये मैं 123 से ही उड़ाता हूँ। तो मतलब बेसिकली सही मांझा कैसा होता है ये बताओ। सही मांझा मैंने इस पे मतलब भी, कौन सा होता है जैसे? हाँ, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी एक, वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने 2 टेस्ट करके दिखाए थे कि भाई सही मांझा कौन सा है। उसमें भी दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना वो भार सहेगा, टूटेगा तो नहीं। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कोटिंग जो चढ़ी हुई होती है उसके ऊपर, वो कोटिंग जो है उसमें बहुत अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए धागे के ऊपर, जल्दी वो कोटिंग छूटे ना। नहीं तो अगर कोटिंग अपने आप ही छूटना शुरू कर दी तो समझ लो कि वो मांझा भी ठीक नहीं है। लेकिन मांझा मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब कॉस्टली भी होता है। उसका मतलब इतना ज़्यादा महंगा है कि मतलब हर कोई इतना यूज़ नहीं कर सकता। मुझे भी पता है, हम भी छोटे थे तो थोड़ा सा ही मांझा आगे लगाते थे, बाकी हम सब्जी यूज़ करते थे, है ना। तो मांझा इतना महंगा भी है कि हर कोई इतना यूज़ भी नहीं करता। ये एक्चुअल में क्या हो रखा है कि अगर मांझा जो बनता है ना, वो धागा तो ये कंपनी से आता है, पर उसमें जो कारीगर काम कर रहे होते हैं और उसमें जो लुद्दी लगाई जाती है, यानी उसकी जो कोटिंग की जाती है, सभी मेकर जितने भी हैं अच्छा ये बताओ, प्लास्टिक मांझा और पतंग कैसे लोगों से छुड़वाया जाए? प्लास्टिक मांझा और पतंग जो होता है वो, एक तो सबसे बड़ी बात कि वो सस्ता होता है। सस्ता होता है प्लास्टिक का पतंग भी और प्लास्टिक का वाला मांझा भी। 350-400 रुपये का वो आधा किलो का मिल जाता है। और ये जो है, ये कहीं पे भी जाओ, ये अच्छा है, ये मांझा अच्छा है, ये मांझा अच्छा है। 8400 का दाम इन्होंने 12 रील का कम से कम 3000 से ऊपर, नॉर्मल तो 3000 से ऊपर ही किया हुआ है। तो लोग कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे? लोगों की मजबूरी बना दे रहे हैं ये सब कि भाई वो प्लास्टिक मांझा ही यूज़ करें। हालांकि प्लास्टिक मांझा को यूज़ नहीं करना चाहिए और बिल्कुल गलत है। अगर पतंग की बात करो तो अच्छी पतंग जो है वो आराम से बन सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए की अच्छी पतंग नहीं मिल सकती है, पर 5 रुपये में वही प्लास्टिक वाली पतंग जो है वो बहुत अच्छी मिल जा रही है। तो ऐसे केस में जो है, सिचुएशन में, जो 2-4 दिन के लिए उड़ाते हैं वो सोचते हैं कि क्यों मैं हज़ारों रुपए खर्च करूं इसके पीछे, और प्लास्टिक का यूज़ करने लगते हैं। पर मेरा ये सलाह है कि प्लास्टिक का मांझा यूज़ ना करें और ना ही पतंग यूज़ करें। कई तो दुकानदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्लास्टिक का मांझा मत यूज़ करो, पर प्लास्टिक की पतंग बेच रहे होते हैं।
तो ऐसे दुकानदारों से भी बच के रहें। मैं और उनके यहाँ से तो बिल्कुल भी मत लें। यहाँ पे आप प्लास्टिक का पतंग भी अगर प्लास्टिक का वो बेच रही है तो वो एक तरह से प्रमोट ही तो कर रहे हैं एनवायरनमेंट को ख़राब होने की। क्या होता है प्लास्टिक का कोई भी चीज़ 500 साल लग जाता है इसको बायोडिग्रेड होने में, और ये हमारी लाइफ को ही ख़राब कर रहा होता है कहीं ना कहीं। मांझा क्या होता है? अच्छा ये बताओ सही मांझा कौन सा होता है? देखो मेरे पास है ना एक मांझा है, ये मैं दिखाता हूँ। वाइट पतंग भी आ गई है, तो इसमें से मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि इसमें भी मैंने वाइट ये लगा रखा है। अगर देखो इसमें ये भी पाउडर ही है, और ये ज़रूरी है क्योंकि फंगस ना लगे। फंगस जो होता है ये बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा लगता है। अगर इस वाले को ये दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना, ये जो है ये 8400 का मांझा है ये। और इसको अगर हम देखें अच्छे तरीके से तो हटा के इसको अगर इस तरीके से देखने की कोशिश करें, देखो इस तरीके से मैंने हटाया इसको, ठीक है। अब इसमें देखो ये तार जैसे नज़र आएंगे यहाँ से, फिर रेसे नज़र आ रही है। ये जो होते हैं यही रेसे से ये बनता है। ये थोड़ा सा हैवी टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसमें ज़्यादा होता है अगर आप देखो तो। और ये जो है बहुत बड़े पतंग के लिए भी ये सफिशिएंट है। इतना ज़रूरी नहीं है कि पांडा वांडा खरीदें, पतंग लटकना शुरू हो जाती है। और अगर हम दूसरी का अगर देखें तो एक मेरे पास और है, ये जो है ये है, देखो इसमें भी मैंने वैसे ये लगा रखा है। ये जो है ये 1 2 3 है। अब मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ, देखो ये 1 2 3 है, और ये जो है ये 8400 है। और अगर इन दोनों को एक साथ रखें हम, अगर इन दोनों को एक साथ रख के देखते हैं तो 1 2 3 थोड़ा सा पतला होता है और 8400 थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा है। पर 1 2 3 जो है वो 8400 को बहुत आराम से काट देता है। इसका कारण ये है कि भाई जितना ज़्यादा धार होगा और जितना पतला होगा वो बहुत अच्छे से उसमें घुस जाता है। अब इसको 1 2 3 को देखो, इसमें जो है ये बिल्कुल ही गोल मुँह का है। अगर अच्छे से दिखाओगे तो ये बिल्कुल गोल मुँह का है, कोई खुड़खुड़ापन नहीं है इसके अंदर। और इसको उतारने की भी कोशिश करो, इसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं हाथ फेरे जा रहा हूँ, ठीक है। इतना हाथ फेरने के बाद भी ये खड़ा है। और दूसरा जो तरीका है देखने का, हमें इस तरीके से देखना चाहिए। ये गोल बन रहा है, ये गोल बन रहा है, ये गोल बन रहा है, और ये सीधा हो जा रहा है। पर ये क्या हो रहा है, टूट नहीं रहा। टूटना इन द सेंस ये इस तरीके से नहीं हो रहा, इसे टूटना कहते हैं। यानी कि यहाँ का जो कोटिंग है वो टूट गया, पर ये नहीं हो रहा। ये इसमें भी देखो, ये जो है ये मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ा हुआ है इस मांझे को। अभी ये होना इसी तरीके से चाहिए कि इसका इस तरीके से बने और ये खुल जाए। इसी तरीके से ये वाला है, इसको भी देखिए ये हो रहा है, पर इसको मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ दिया है इस मांझे को, तो इसमें आ गया है इस तरीके का। आना नहीं चाहिए। अगर मैं नया मांझा लूँ और इसको करके दिखाऊं यहाँ से मैं तोड़ के, तो ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है। देखो ये मैंने किया, ये गोल हो रहा है, ये लगभग गोल हो रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा, ये क्वालिटी शो करता है मांझे की। अगर हम देखें तो ये मांझे की क्वालिटी, मैंने अभी तक जितना मांझा लिया है उस मांझे में ये सबसे बेस्ट मांझों में से एक है। मैंने टेस्ट भी किया तो टेस्ट में ये, अब एक सवाल ये उठता है कि कौन से उसका है, तो मैं आपको बता दूं
नाम भी बता देता हूँ। हालांकि मैं आपको ये बता दूँ कि प्रमोट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी कारीगर को। ये जो है ये 123 जो है और ये जो 8400 है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये 8400 है। परचेजिंग उनकी ज़्यादा हो जाती है। परचेजिंग अगर ज़्यादा हो गई, बिकने ज़्यादा लगे तो दाम अपने आप अप हो जाती है। तो इसलिए नाम बोलने में भी यही लगता है। और ये 2400 रुपये का 12 रील है मैंने जो लिया था। मैंने कम का लिया था। आज के डेट में 2400 रुपये का है। उम्मीद करते हैं बढ़ेगा नहीं, पर ये मांझे बहुत अच्छे हैं। और दूसरा जो है, पतंग उड़ाने का भी अपना तरीका होता है। कई जो होता है वो ढील से लड़ा रहे होते हैं, और ढील का मतलब ये है कि दूर ढील दिए जाते हैं लड़ाने के बाद, और कई जो होते हैं वो खींच मारते हैं। तो खींच मारने में भी यही होना चाहिए कि पतला हमारा जितना ज़्यादा निशाना होगा, जितना ज़्यादा हमारा तलवार का धार पतला होगा, उतना बेटर रिज़ल्ट आता है। आजकल खुदखुरे मांझे आ रहे हैं, बहुत खुदखुरे होते हैं। लोग सोचते हैं वो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा, पर खुदखुरा मांझा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो मांझा जो है उसके कटने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और खुद घाव भी खा लेता है। उलझ जाएगा तो आपने खोल के उड़ा दिया तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इस पे जो मैंने वीडियो बनाई है कि मांझे क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, और वो उस पे क्या कहते हैं कोटिंग पे, वो ज़रूर देखें। उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ये बताऊं कि वीडियो आप उसमें देखें ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि मैं कैसे, पहले दाम मत पूछिए किसी भी चीज़ का, पहले जाके आप मांझा लीजिए। 2000 का मांझा भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने वो जब लिया था ये 2200 या ऐसी कुछ तो इसका दाम था, मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रहा, पर पहले डोर देखें जाके खुद ही। ऑनलाइन में आपको लोगों को आवाज़, एक बहुत नॉर्मल सा एक चीज़ लोग करने लगे हैं कि ये देखिए छल्ला बन रहा है, ये देखिए छल्ला बन रहा है, खोल के दिखाएंगे तो खोल के ये देखिए छल्ला बन रहा है, तो आप ये देखो कि ये भी छल्ला बना रहा है। पर इस छल्ला बनना तो एक ये स्वाभाविक प्राकृतिक तरीका है। ये मुश्किल में लिपटा हुआ है तो वो छल्ला बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। ये से कभी भी ये पता नहीं चलता है कि बहुत अच्छा मांझा है। पर ये लोग ऑनलाइन दिखा रहे होंगे कि भाई बहुत छल्ला बन रहा है तो बहुत अच्छा मांझा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कोटिंग कैसी है, अगर आपने देखोगे तो बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, वो उस्ताद है ना, हमेशा चटखड़ी को सूंघ के देख रहे होते हैं। सूंघ के देखेंगे उसका रीज़न क्या है, मस्तगी डला है कि नहीं डला हुआ है। मस्तगी का खुशबू ही अलग होता है, आपको सूंघते ही पता चल जाएगा। 99% मांझा मेकर मस्तगी डालते ही नहीं है। अगर आप सूंघ के देखेंगे और उसमें खुशबू आ रही है तो यानी मस्तगी डली हुई है, और मस्तगी की खुशबू ही अलग है, उसको बनाया नहीं जा सकता। तो मस्तकी का क्या मतलब रोल है? उसका रोल ये है कि अगर आपने उसमें उसको धागा को रखता है, मुलायम रखता है, बारीक रखता है, बिल्कुल ही बारीक रखता है, और उसकी खुशबू एक इतनी अलग है। वो कई हज़ार रुपए या रुपए कुछ ग्राम कुछ इस तरीके का है, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, और वो कई मांझा मेकर डालते नहीं है। अगर वो डाल देना तो क्वालिटी ही अलग हो जाए। लोग खुद सूंघ के जो देखते हैं वो यही सूंघ के देख रहे होते हैं, ये देखिए कैसे छल्ले बन रहा है, ये भी बन रहा है ना, यहाँ का रगड़ रखा है तो यहाँ का नहीं बन रहा, यहाँ का बन रहा है, क्योंकि ये भाई लपेट के रखा गया तो इसका आ रहा है। तो छल्ले से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन जो होता है इसके कोटिंग से होता है, और कोटिंग जो पता चलती है वो बेसिकली मांझे को छू के ही पता चल पाता है। ऐसा नहीं है कि मांझे को अगर आप ऐसे करोगे तो छल्ले बना के दिखा दोगे तो वो बहुत अच्छा मांझा है। वो तो कड़क टेंडरनेस दिखाता है कि भाई वो टाइट हो रखा है और उसको लपेट दिया गया है तो वो उस शेप में आ गया है, बस। इसके अलावा इससे कोई रिलेशन नहीं होता। और अगर आप लोगों को और भी इसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, मेरा कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ
अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ज़रूर जो है वो पीछे के वीडियो देखें, उसमें आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप पसंद करेंगे। थैंक यू।